सुनो भाई, देखो लास्ट क्लास में हमने जो टॉपिक मतलब कि जो हमने ना क्या करा था, एग्जाम्पल फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, ठीक है, ये हमने किया था। फिर मैं तुम्हें घर से कुछ ग्राफ बनाने के लिए क्वेश्चंस वगैरह दिए थे और मैं तुम्हें ग्राफ बनाना सिखा रखा है, ठीक है। अब सुनो भाई, उसके बाद ना हमारे पास अब हम कर रहे हैं जो मेरे पास एक्सरसाइज 3.1 है, ठीक। एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन फर्स्ट कर रहे हैं हम, ठीक है। तो भाई देखो हमारे पास क्या है इस क्वेश्चन के अंदर, 3.1 का क्वेश्चन फर्स्ट निकालो। इसमें ऐसा लिखा है कि भाई पहले हिंदी वाले में पढ़ दे रहा हूँ मैं। सुनो भाई, यहाँ पे हमारे पास ना सबसे पहले एज वाला क्वेश्चन है, ठीक है। समझो एज वाले क्वेश्चन हमारे पास कैसे होते हैं, इसमें कोई से भी दो जने होते हैं, ठीक है, और हमें उन दो जनों की एज को कुछ मान लेना होता है। बात समझ आ रही है। एज वाले क्वेश्चंस क्या होते हैं भाई, कोई से भी तुम्हारे पास दो जने होंगे, हमें उनकी एज को मान लेना होगा, उनकी उम्र को मान लेना होगा, ठीक है। यहाँ पे कह रहे हैं कि आफ्ताब है, ठीक है, एक जना है, एक पर्सन है, ठीक है। आफ्ताब अपनी पुत्री से कहता है, मतलब आफ्ताब एक आदमी है, ठीक है, वो अपनी पुत्री मतलब अपनी बेटी से बोलता है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे सबसे पहले तो पता लग रहा है यहाँ पे एज की बात चल रही है भाई। इसमें लिखा है कि 7 वर्ष पूर्व, मतलब आफ्ताब ने अपनी बेटी से बोला कि 7 साल पहले, ठीक, 7 साल पहले मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। बात पता लगी, पहला क्या बोला उसने, 7 साल पहले मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। उसके बाद अब से 3 वर्ष बाद, अभी से 3 साल बाद, ठीक है, जो भी टाइम है, अभी से 3 साल बाद मैं तुमसे सिर्फ 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा, ठीक है। क्वेश्चन हमारे पास नॉर्मल से ही कह रहे हैं कि भाई एक आदमी है आफ्ताब, वो अपनी बेटी से बोलता है कि आज से 7 साल पहले जितनी तुम्हारी उम्र थी ना, ठीक है, अगर मैं उस उम्र को 7 से गुना कर दूं, अगर उस उम्र को 7 से गुना कर दूं तो मेरी एज उतनी होगी, ठीक है। और लेकिन अभी से 3 साल बाद, इस टाइम से 3 साल बाद जितनी तुम्हारी उम्र होगी ना, उसकी अगर उसी उम्र को मैं 3 से गुना कर दूं, ठीक है, तो उतनी उम्र मेरी होगी। ये बात पता लगी भाई। थोड़ी सी टाइमिंग बढ़ाओ एक बार। सुनो भाई, उसके बाद इंग्लिश में क्या कह रहा है, कह रहा है कि मेरे पास आफ्ताब टेल्स हिज डॉटर, आफ्ताब अपनी बेटी से बोलता है 7 years ago, देखिए 7 साल पहले, ठीक, एगो का मतलब पहले होता है, तो 7 years ago आई वॉज 7 times as old as you were, ठीक है। इसमें ये कह रहा है कि भाई अभी से 7 साल पहले, ठीक है, इस टाइम से 7 साल पहले, ठीक, जो भी तुम्हारी एज थी, ठीक है, मतलब कि जो भी तुम्हारी एज थी मैं उसका 7 गुना ज़्यादा था, ठीक है। मान लो अगर लड़की की उम्र 7 साल है ना, तो उसके पापा की उम्र 7 गुने में 7, 49 साल थी। बात पता लगी। उसके बाद उसके आगे कह रहा है कि ऑल्सो 3 years फ्रॉम नाउ, कह रहे कि अभी से 3 साल बाद, ठीक है, कह रहे कि 3 years फ्रॉम नाउ आई शैल बी 3 times एज ओल्ड एज यू विल बी, ठीक है। यहाँ पे कह रहे कि जितने, देखो वो कह रहे कि अभी से 3 साल बाद तुम जितने साल के हो जाओगे ना, ठीक है, अगर उसको मैं 3 से गुना कर दूँ तो मेरी उम्र भी उतनी ही होगी, ठीक है। भाई देखो यहाँ पे ना इस क्वेश्चन को करने के लिए थोड़ा सा दिमाग चाहिए, समझ जाओ क्या है। कभी भी तुम्हारे पास अगर एज वाले क्वेश्चन आ जाते हैं, कभी भी अगर तुम्हारे पास एज वाले क्वेश्चन आते हैं, आयु वाले अगर क्वेश्चंस आ जाते हैं, उस टाइम करना क्या होता है ये समझो। देखो भाई, मैंने टाइम बढ़ाने को कहा था भाई, टाइम बढ़ाया मैंने, ठीक है। मेरा कितना मिनट है, हाँ भाई। तो सबसे पहले मैंने क्या बताया कि अगर कभी भी हमारे पास जो एज वाले क्वेश्चन आते हैं, हमें क्या करना होता है। मैं देखो 3.1 है एक्सरसाइज हमारे पास, 3.1 का क्वेश्चन हमारे पास फर्स्ट है, ठीक है। जो 3.1 है उसका क्वेश्चन फर्स्ट है मेरे पास, ठीक। अब सुनो, जो क्वेश्चन फर्स्ट है उसके अंदर समझो भाई मेरे पास क्या है। यहाँ पे क्वेश्चन फर्स्ट के अंदर यहाँ पे 2 जने हैं, बात समझ आ रही है। जो क्वेश्चन फर्स्ट है उसके अंदर 2 जने हैं, पहला कौन है, आफ्ताब, दूसरे उसकी डॉटर है, दूसरी उसकी बेटी है, ठीक है। तो मैंने क्या बोला पहले, देखो पहला मेरे पास कौन है भाई, आफ्ताब है,
तो मैं पहले आफ्ताब की उम्र को मानता हूँ। लेट द प्रेजेंट एज ऑफ आफ्ताब बी एक्स। ठीक है भाई, मैंने क्या बोला उसी को पढ़ लेगा। मैंने क्या बोला भाई कि लेट द प्रेजेंट एज ऑफ आफ्ताब बी एक्स। ठीक है, मान लो कि आफ्ताब की अभी की जो एज है ना, आफ्ताब की जो इस टाइम की एज है वो कितनी है भाई, एक्स है। हमें दोनों की इस टाइम की एज को मानना होता है, तो मैं क्या लिखूंगा, माना आफ्ताब की वर्तमान आयु भाई, मैंने क्या मान लिया, आफ्ताब की वर्तमान आयु एक्स है। और इसी तरीके से जो आफ्ताब की बेटी है, ठीक है, मैं उसकी जो आफ्ताब की डॉटर है, मैं उसकी एज को क्या मान लूंगा, वाई। ठीक है, एक को एक्स दूसरे को वाई। कभी भी एज वाला क्वेश्चन आता तो मैं ऐसे ही करना होता है। ठीक, सुनो अब फिर क्या बोल रहा हूं मैं, लेट द एज ऑफ डॉटर, या फिर लेट द प्रेजेंट एज, लेट द प्रेजेंट एज ऑफ डॉटर बी वाई। माना पुत्री की वर्तमान आयु बराबर वाई। ठीक है भाई, तुम्हें बात तो लगी। मैंने क्या बोला कि जो आफ्ताब है उसकी मैंने वर्तमान एज, जो प्रेजेंट एज है, मैंने उसको एक्स मान रखा है, उसकी बेटी को वाई। ठीक है, पहले इतनी बातें तो लगी। अब सुनो भाई उसके आगे क्या कह रहा है। पहले मैंने अभी क्वेश्चन में से कुछ नहीं किया है, मैंने देखा दो जनों का नाम आ गया। ठीक है, मैंने क्या देखा, दो जनों का नाम आया, मैं दोनों के नाम को लिख दिया यहाँ पे नॉर्मल। ठीक, उसके बाद कह रहे कि 7 वर्ष पूर्व, 7 साल पहले। अब किसकी बात चल रही है भाई, 7 साल पहले की बात चल रही है। 7 साल पहले की बात चल रही है ना, यहाँ पे देखो लिखा हुआ है कि 7 years ago। तो पहले 7 साल पहले की बात करते हैं। 7 years ago, देखिए 7 साल पहले, 7 साल पहले भाई, 7 साल पहले क्या बात हुई थी हम वो देखते हैं। ठीक है, मैं क्या बोल रहा हूँ, 7 साल पहले क्या बातें थी उसको देखते हैं। यहाँ पे अच्छा मुझे बताओ कि भाई अगर मेरी अभी एज है 40, ठीक है, मैंने क्या बोला, अगर मेरी अभी एज है 40, मैं मान लो, चौंक रहा है वो। ठीक है, मैंने क्या बोला, मान लो मेरी अभी एज कितनी है भाई, 40 है। तो अभी से 7 साल पहले कितनी होगी, मैं 40 में से 7 को माइनस कर दूंगा ना भाई, ऐसे तो करूँगा, 40 में 7 को माइनस करूँगा, नहीं करूँगा। अभी मेरे पास जो अभी मेरी एज 40 है, 7 साल पहले मेरी उम्र कितनी होगी, 7 माइनस कर दूंगा ना। क्या लिखा है मैंने यहाँ पे, 7 years ago, 7 साल पहले। तो 7 साल पहले ये तो करूँगा। तो मैंने देखो यहाँ पे मुझे बताओ कि 7 साल पहले इसके जो आफ्ताब है उसकी डॉटर, उसकी एज कितनी होगी। देखो जो आफ्ताब है, ठीक है, उसकी एज हो जाएगी x - 7। भाई ऐसे तो होगा, बातें तो लग रही है। आफ्ताब की अभी उम्र कितनी है, x है, 7 साल पहले कितनी होगी, x - 7 हो जाएगी ना, बातें तो लगी। उसके बाद जो पुत्री है, जो उसकी बेटी है, डॉटर की एज कितनी है भाई, y, तो वो कितनी आएगी, y - 7। ऐसा ही तो है, पहले वाली बातें तो लग गई। इसमें दिक्कत है किसी को, देखो 7 साल पहले की बात चली तो पहले मैं 7 साल पहले पहुंच गया। अब सुनो उसके आगे भाई, यहाँ पर लिखा है कह रहा कि 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। ठीक है, उसके पिता ने अपनी बेटी से बोला कि 7 साल पहले मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। ठीक है, और इंग्लिश में लिखा है कि आई वॉज 7 times एज ओल्ड एज यू वर। ठीक है, तो भाई अब मुझे ये बताओ, देखो यहाँ पे एक तो फादर जो आफ्ताब है, ठीक है, वो आ जाएगा, आफ्ताब की जो एज, और यहाँ पे डॉटर। ठीक है, यहाँ मेरे पास आफ्ताब आ जाएगा और यहाँ पे उसकी पुत्री आ जाएगी। ऐसा ही तो है,
तो आफ्ताब की एज कितनी है भाई? अभी आफ्ताब की एज है x-7, ठीक है। उसके बाद जो मेरे पास डॉटर है, डॉटर की एज कितनी है भाई? y-7। तो मैं बातें पता लग रही है, क्या बताया मैंने? इससे नोट डाउन करो पहले एक बार जल्दी स्पीड में, ठीक है भाई। तो देखो मैंने क्या बोला, मेरे पास जो आफ्ताब की एज कितनी है? x-7 है, और जो उसकी डॉटर की एज कितनी है भाई? y-7 है। तो मेरी बात पता लग रही है? अब सुनो, तो भाई मैंने यहाँ पे क्या बोला? x-7, उसके बाद मेरे पास क्या है? y-7 है, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन में क्या बोल रखा है? क्वेश्चन के अंदर बोल रखा है कि आफ्ताब के जो पापा है ना, ठीक है, एक मिनट, जो मतलब कि जो आफ्ताब है, जो लड़की का जो बाप है, मतलब लड़की का जो पापा है, ठीक है, सुनो, जो लड़की का जो पिता है, तो भाई उसने बोला कि 7 साल पहले मैं तेरे से 7 गुनी आयु का था, ठीक है, 7 टाइम्स था। बात तो लग रही है? मान के चलो कि भाई लड़की की जो एज है वो 4 है, ठीक है, तो उसके पापा उससे 7 गुना ज़्यादा है, 7 चौक 28 है, ठीक। बातें तो लगी? तो भाई यही बातें यहाँ पे चल रही है। लड़की के पापा की उम्र ज़्यादा है ना, कितनी ज़्यादा है? 7 गुना ज़्यादा है। तो तुम्हें बताओ, दोनों बराबर लग रहा तुम्हें दोनों तरफ बराबर लग रहा है क्या? उसके पापा की उम्र ज़्यादा होगी ना अभी, ठीक है। बराबर कैसे करूँगा? उसके पापा की उम्र तो ज़्यादा होगी भाई। तो देखो मैंने क्या बोला, मैं कह रहा हूँ कि एक तो उसका पिता है, ठीक है, और उसकी बेटी है, ठीक है, एक फादर है, उसकी बेटी है। तो फादर और बेटी दोनों की उम्र जो है अभी से 7 साल पहले, इस टाइम से जो देखो अभी क्या एज है, इस टाइम जो एज है वो x है, ठीक है, और दूसरे की क्या y है, ठीक। तो अगर मैं इस टाइम से 7 साल पहले जाता हूँ, चला गया पहले 7 साल पहले, x-7 y-7 चला गया पहले। उसके बाद भाई अब क्या करना है इसके आगे? एक तो x-7 चला गया, दूसरा y-7 चला गया पीछे। उसके पिता ने बोला कि अभी से 7 साल पहले, ठीक है, जितनी तुम्हारी एज है ना, ठीक है, मैं उससे 7 गुना ज़्यादा था, 7 गुना ज़्यादा, ठीक है। तो 7 टाइम्स है ना इसके फादर, आफ्ताब जो है 7 टाइम्स है। भाई इस लाइन को समझो, यहाँ पे 7 years ago I was 7 times, ठीक है। उसके पापा क्या बोलते हैं कि I was 7 times as old as you were, ठीक है, तुम जितने थे मैं उससे 7 गुना ज़्यादा था। तो देखो भाई ये 7 गुना ज़्यादा है ना, मैं दोनों तरफ बराबर करने के लिए क्या करूँगा? या तो इसको 7 से डिवाइड कर दूँ या इसको 7 से मल्टीप्लाई कर दूँ। देखो मैं ऐसा कह रहा हूँ कि भाई लड़की की उम्र है 4, ठीक है, उसके पापा की उम्र है 7 गुने में 4, 7 गुनी ज़्यादा है ना, ठीक है। या तो मैं यहाँ पे 7 से डिवाइड कर दूँ, 7 से 7 कट जाएगा तो 4 बराबर 4 आ गया, एक तो ऐसा कर दूँ, या फिर 7 गुने में 4 बराबर 4 लिखा है तो मैं इस साइड भी 7 से मल्टीप्लाई कर दूँ। यही तो बातें लग रही है, ठीक है। हमें क्या करना है भाई? मल्टीप्लाई कर देते, जो क्वेश्चन में क्या रखा होता ना उसके हिसाब से कर दो। तो मैंने क्या किया यहाँ पे? 7 से मल्टीप्लाई कर दिया। बातें तो लगी? इसमें दिक्कत तो नहीं है? अब देखो, अब दोनों के दोनों बराबर हो गए, जो पिता की एज और बेटी की एज बराबर। भाई देखो अगर तुम सब में से ऐसा कोई क्वेश्चन पूछ रहा है कि हमने बराबर क्यों किया है, तो नॉर्मल सी बात है, इस ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें प्रिंसिपल ऑफ इक्वलिटी, ठीक है, या फिर जो इक्वालिटी होती है ना, समता का सिद्धांत है, जो मैंने करवाया था दूसरी क्लास में तो सेकंड क्लास की चैप्टर की, ठीक, उन सबको फॉलो करना होता है। अब देखो तो मेरे पास क्या आएगा यहाँ पे? ये तो मेरे पास नॉर्मल x-7 है, यहाँ पे 7 को एक बार इससे मल्टीप्लाई करो और एक बार इससे, तो इसको करूँगा 7y और 7 7 और 49। ये बातें तो लग गई? कोई दिक्कत है इसके अंदर किसी को? अब सुनो भाई, तो मेरे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा? देखो सबको पहले एक तरफ ले आओ, तो x-7 ये प्लस का है तो माइनस का 7y, ये माइनस का है इधर आके प्लस का, इज इक्वल टू 0। ये बातें तो लग गई? हाँ भाई, ये दोनों देखो, ये प्लस का था इधर आके माइनस, ये माइनस का इधर आके प्लस का कर दिया। तो नंबर को एक तरफ लिखो, x ये माइनस का 7y, इस माइनस को यहाँ पे लिखो प्लस का 49। देखो नंबर मैंने एक जगह कर दिए, जो नंबर मैंने उसको एक जगह कर दिया। अब क्या करूँगा? देखो जब भी ऐसा लिखा है ना, एक प्लस का हो और दूसरा माइनस का हो, तो बड़े नंबर में से छोटा नंबर माइनस कर दो, जो बड़े के आगे साइन है उसे लगा दो, ठीक है। तो x-7y, तो मेरे पास 49 में से 7 माइनस करूँगा, मेरे पास प्लस का 42 इज इक्वल टू 0। ये आ गई मेरे पास पहली इक्वेशन।
तुम्हें ये वाली बातें तो लग गई पहले? हाँ भाई, ये जो 7 साल पहले वाली बात है इसमें कोई दिक्कत तो नहीं किसी को? अब आ जाओ उसके अगले वाले पे। देखो भाई उसके आगे क्या लिखा है क्वेश्चन के अंदर, कह रहे कि अब से 3 वर्ष बाद। देखो भाई पहले 7 साल पहले की बात चली गई, देखो यहां से 7 साल पहले की बात कर दी मैंने, ठीक। अब जो बात आ रही है यहां से 3 साल बाद, ठीक है। मैं तुमसे पूछ रहा हूं कि मान लो मेरी उम्र अभी 40 है, ठीक है, मेरी उम्र कितनी 40 है, ठीक है। इस टाइम से 3 साल बाद जाने के लिए क्या करूंगा, 3 को ऐड कर दूंगा ना मैं, जो मेरी अभी की उम्र है उसमें अगर मैं 3 को ऐड कर दूंगा तो आगे पहुंच जाऊंगा, ठीक है। तो यहाँ पे भाई वही लिखा है, कह रही कि अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा, ठीक है। ये वाली बातें तो लग रही है। उसके पिता ने दोबारा बोला कि जितनी मेरी उम्र है ना, अगर मैं अभी से 3 साल और आगे जाऊं तो जितनी तुम्हारी उम्र होगी अगर मैं उसको 3 से गुना कर दूंगा ना, अगर मैं उस उम्र को 3 से गुना कर दूंगा तो वो मेरे बराबर आ जाएगी, ठीक है। सुनो, और इंग्लिश में क्या लिखा भाई, कह रहे कि ऑल्सो 3 years फ्रॉम नाउ, अभी से 3 साल बाद, ठीक है, 3 years फ्रॉम नाउ आई शैल बी 3 times, मैं कितना हो जाऊंगा, 3 times हो जाऊंगा, ठीक है, एज ओल्ड एज यू विल बी, जितनी तुम्हारी उम्र होगी, ठीक है। तो अब क्या लिखूंगा भाई, 3 years फ्रॉम नाउ है मेरे पास, 3 years फ्रॉम नाउ, ठीक है, अब से 3 साल बाद, अब से 3 साल बाद, ठीक है। अब देखो भाई, तो आफ्ताब जो है पहला मेरे पास है आफ्ताब, ठीक है, आफ्ताब लिखा है, आफ्ताब भाई सब जगह आफ्ताब लिख दिया गया मैंने, आफ्ताब है, ठीक है। जो मेरे पास आफ्ताब जो है भाई उसकी उम्र कितनी हो जाएगी, x और +3, ये बात तो लगी मैंने क्या बोला, x और +3, उसकी अभी उम्र कितनी है, x है, उसमें 3 और ऐड कर दूंगा, अगर उसमें 3 और ऐड कर दूंगा तो हम आगे पहुंच जाएंगे, ठीक है। वैसे उसकी जो उसकी पुत्री है, ठीक है, जो उसकी डॉटर है उसमें y +3, ठीक है। भाई तुम्हें दोनों बातें तो लग गई। भाई क्वेश्चन के अंदर क्या बोला है, क्वेश्चन के अंदर ये बोल रखा है कि अभी से 3 साल बाद जितनी तुम्हारी उम्र होगी मैं उसका सिर्फ 3 गुना रह जाऊंगा, सिर्फ 3 times रह जाऊंगा, ठीक है। तो अब दोनों को पहले बराबर लिखता हूं, तो पहले मेरे पास है आफ्ताब की एज और मेरे पास है यहाँ पे डॉटर, पुत्री, तो सुनो भाई आफ्ताब की है x +3 और उसकी डॉटर की है भाई y +3 है, ठीक है। ये वाली बातें तो लगी, x +3 उसके बाद क्या है y +3 है। तो भाई बताओ उसके पापा की उम्र अभी भी ज़्यादा है ना, अभी कितनी है, 3 गुना ज़्यादा है, उसके पापा कितने के, 3 गुना ज़्यादा है, ठीक है। तो बराबर करने के लिए क्या करूँगा, उसके सामने से मल्टीप्लाई कर दूंगा। देखो मैं कह रहा हूँ कि जो मेरे पास आफ्ताब है उसने बता रखा है कि देखो इंग्लिश में क्या लिखा है, आई शैल बी 3 times, ठीक है, मैं सिर्फ 3 गुना रह जाऊंगा जितनी तुम्हारी उम्र होगी। तो पहले से 3 times है नहीं, ये पहले से ही 3 गुना है। इसका मतलब ये है कि अगर बेटी की उम्र 4 है, ठीक है, मान लो बेटी की उम्र 4 है तो ये 4 गुने में 3 है ये, ठीक है, 3 times है, ठीक। तो मैं बराबर कैसे करूँगा, या तो इस साइड डिवाइड, इस साइड मल्टीप्लाई, मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा इस साइड, ठीक है। तो मेरे पास क्या आ जाएगा यहाँ पे, इस साइड अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूँ मेरा आंसर आ जाएगा। ये तो मैं बातें पता लग रही क्या बोल रहा हूँ मैं, इन बातों में दिक्कत नहीं है जो मल्टीप्लाई कर रहा हूँ भाई, इन बातों में उसको दिक्कत आएगी जिसने दूसरी क्लास नहीं ली होगी इसकी, ठीक है, क्योंकि मैंने उसके अंदर बहुत ही डिटेल में समझा था मैं क्यों लिख रहा हूँ इसको, ठीक। हमें दोनों तरफ का बराबर करना होता है, मैंने उसके पिता की उम्र को बेटी की उम्र के बराबर कर दिया 3 से गुना करके, और ये हमें करना होता है जब भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो मेरे पास यहाँ पे x +3 और यहाँ पे 3 को कर दो पहले y से, 3 को 3 से, तो 3y और 3 3 = 9। अब देखो x +3 - 3y - 9 = 0,
प्लस का था माइनस, प्लस का था माइनस, ठीक है। तो अब भाई x इसको इधर ले आओ -3y, इसको उधर +3 माइनस का 9 इज इक्वल टू 0। तो x -3y, ये देखो मैंने समझा था यार कैसे होता है, जब एक प्लस का हो एक माइनस का हो। देखो इसमें इसको बता रहा हूँ एक बार, ये प्लस का है ये माइनस का है, तो क्या करेंगे इसमें बड़े नंबर में से छोटा नंबर माइनस करो, जो बड़े के आगे साइन है वो आ जाएगा, ठीक है। तो मतलब मेरे पास माइनस का 6 आएगा, और अगर दोनों प्लस प्लस के होते तो ऐड हो जाता, ठीक है। तो मेरे पास यहाँ पे 12 आ जाता, और अगर दोनों माइनस माइनस के तो मेरे पास माइनस का 12 आता, ठीक है। तो ये मेरे पास क्या आ रहा है, माइनस का 6 इज इक्वल टू 0। तो मैं ये बातें पता लग गई, पहली इक्वेशन ये रही मेरे पास और दूसरी इक्वेशन ये रही। तो मैं इन सबके ग्राफ बनाने हैं, कोई दिक्कत तो नहीं है भाई इसके अंदर। देखो भाई जितना डिटेल में हो सकता है मैंने उतने ज़्यादा डिटेल में समझाया है, इससे आगे नहीं हो सकता है, ठीक है। अब वही होगा, मैं तुम्हें 3-4 बार क्वेश्चन समझाऊँ। देखो मैंने क्या किया, सबसे पहले भाई फोकस करो एक बार, मैंने बताया कि कभी भी अगर मेरे पास एज वाले क्वेश्चन आते हैं क्या करना होता है, पहले जो इंसान है उनकी एज को मान लो, लेट कर लो x और y, ठीक है। फिर जैसा जैसा बोल रखा वैसा कर दो। उसने बोला था कि 7 साल पहले, तो मैं 7 साल पहले चला गया, ठीक। फिर उसने बोला कि भाई मैं तुम्हें प्रिंसिपल ऑफ इक्वालिटी पढ़ाई थी, ठीक है, तो उसी के हिसाब से करना है बाकी सब। उसके पापा ने बोला कि मैं 7 गुना था, 7 टाइम्स था, कर दिया उसकी बेटी को उसके बराबर, ठीक है, सॉल्व कर दिया इक्वेशन। यहाँ पे फिर 3 साल बाद की बात आई तो इसको भी कर दिया वैसे सॉल्व, ठीक है। तो मैं सेकंड क्लास को हो सके तो एक बार और देख लो, बहुत फ़ायदे में रहोगे, ठीक है। फिर भाई नेक्स्ट हम बात करते हैं, जिसने एग्जाम्पल नंबर 3 ढंग से समझा होगा ना, वो इन क्वेश्चन को यूँ कर देगा, ठीक है। अब सुनो, ये हो गया सबका। पहले क्वेश्चन में दिक्कत तो नहीं किसी को, मैं इसका ग्राफ बना के लेके आना घर से। हाँ भाई क्वेश्चन नंबर 2 क्या देखो भाई, किसी को कुछ पूछना है पिछला क्वेश्चन में से, पूछना है बोलो। कटेंगे नहीं इक्वेशन जो आपने निकाल के दे दी? नहीं, वो अभी तुम्हें अभी सिर्फ ग्राफ बनाना है, ठीक है। मैं इसको काट के नहीं लिखेंगे, 2 के टेबल से 3 के टेबल से कट रहा है। अगर कट रहा है तो काट दो। अब तीनों नंबर कट रहे हैं? नहीं 2 नंबर है, 2 नहीं तीनों कटने चाहिए। लास्ट में 0 है। नहीं तुम समझे नहीं, मैंने इक्वेशन क्या लिखा है, दूसरी इक्वेशन बोल रहे हो ना। हाँ बोला क्या दूसरी इक्वेशन? 3y x माइनस 3y माइनस 6। भाई ये क्या कट रहा है, ये क्या कट रहा है? तीनों डिवाइड होना चाहिए, तीनों डिवाइड होते तभी करते वरना नहीं करते। हाँ इसी का इसका ग्राफ बनाओ। सुनो भाई आ जाओ नेक्स्ट पे। क्वेश्चन मेरे पास 2 है, जो क्वेश्चन नंबर 2 है उसके अंदर क्या कह रहा है भाई, सबको खरीदने बेचने वाला आता है। खरीदने वाला सिखाया था ना मैंने कैसे करते हैं भाई, खरीदने वाला आना चाहिए, बहुत आसान सा होता है वो तो। जो 2 चीज़ का खर्चा, दोनों को ऐड करके टोटल खर्चा। सुनो यहाँ पे कह रहा है कि क्रिकेट टीम के एक कोच ने, क्रिकेट टीम का एक कोच है, उसने 3900 रुपये मतलब कि 3900 रुपीज़ में, ठीक है, 3900 रुपये में 3 बल्ले और 6 गेंदे खरीदे। भाई क्या खरीदे उसने? 3 बल्ले और 6 गेंद खरीदे। बात समझ में आ गई? 3 बल्ले खरीदे, 3 बैट खरीदे और 6 बॉल खरीदी है। उसके बाद कह रही कि बाद में उसने एक और बल्ला, बाद में उसने एक बल्ला और खरीदा, ठीक है। उसके बाद तथा उसी प्रकार की 3 गेंद और खरीदी, उसी की जैसी 3 बॉल और खरीद लिया। और कितने खरीदे भाई? 1300 रुपये खरीदी, ठीक है। उसने देखो बाद में देखो पहले क्या किया उसने, 3 बैट और 6 बॉल, 3 बैट 6 बॉल उसने खरीदे 3900 के, 3900 रुपये के। उसके बाद उसने 1 बैट और 3 बॉल उसने खरीदे भाई 1300 रुपये के, ठीक है। इसको कह रहा है कि इसका ग्राफ बना के दिखा दो। पहले इसका इक्वेशन बनाओ उसकी, ठीक है, उसके बाद क्या करो उसका ग्राफ बना दो। देखो इसमें लिखा है ना कि इस स्थिति को बीजगणितीय, बीजगणितीय का मतलब भाई इक्वेशन बना के लिखना है, और उसके बाद तथा ज्यामितीय रूप में व्यक्त कीजिए, मतलब कि ग्राफ के रूप में व्यक्त कर दो। सुनो इंग्लिश में कह रहा है कि द कोच ऑफ अ क्रिकेट टीम, एक क्रिकेट टीम है उसका कोच है, ठीक है। उसने क्या किया भाई, उसने खरीदे हैं 3 बैट, ठीक है, और 6 बॉल, 3 बैट और 6 बॉल खरीदे 3900 रुपये के। उसके बाद लेटर C22, उसके बाद उसने क्या किया, C22 अनदर बैट, एक मिनट भाई, हाँ भाई अनदर बैट का मतलब उसने 1 बैट और ख़रीदा, ठीक है। बोला उसने अनदर का मतलब एक और,
तो उसने एक बैट और खरीदा और 3 मोर बॉल्स ऑफ द सेम काइंड, और उसने उसी तरीके की 3 बॉल और खरीदी और उसने खरीदी 1300 रुपये की। कह रही कि रिप्रेजेंट दिस सिचुएशन एल्जेब्रिकली एंड ज्योमेट्रिकली। एल्जेब्रिकली का मतलब है इक्वेशन की फॉर्म में, और ज्योमेट्रिकली का मतलब क्या भाई, ग्राफ की फॉर्म में। ठीक है, ये बातें पता लग रही है भाई। जिसने एग्जाम्पल नंबर 3 किया है ना, मैं गारंटी देता हूँ उसका क्वेश्चन नहीं हो जाएगा। ठीक है, देखो यहाँ पे सबसे पहले, अच्छा मुझे बताओ, मैं ऐसा बोल रहा हूँ कि मेरे पास क्या है, पहले कीमत गायब है ना इसकी, मुझे ना तो बैट की कीमत पता है ना बॉल की। ठीक है, तो यहाँ पे पहले लेट करेंगे, लेट प्राइस ऑफ बैट। ठीक है, जो बल्ले की कीमत, माना बल्ले की कीमत, इसको x मान लिया। लेट प्राइस ऑफ बॉल, ठीक है, माना गेंद की कीमत, इसको मान लिया y। ठीक है भाई, मैंने क्या करा, एक की कीमत को x, दूसरे की कीमत को y। अब सुनो भाई, मुझे बताओ कि कितने बैट खरीदे हैं। पहले खरीदे 3 बैट। ठीक है, तो सुनो, 3 बैट खरीदे, उसको उसकी कीमत से गुना कर दो। ठीक है, 3 बैट खरीदे, उसकी कीमत से गुना, प्लस 6 हमने बॉल खरीदी है, 6 गेंद, उसको उसकी कीमत से गुना कर दो। ऐसे ही तो होगा ना, 3 बैट उसकी कीमत से गुना कर दिया, 6 बैट उसकी कीमत से गुना कर दिया। टोटल खर्चा कितने का है भाई, 3900 रुपये का हो गया पहले। ठीक है, मतलब कि 3x प्लस 6y इज इक्वल टू 3900। ये बन गई मेरी पहली इक्वेशन। ठीक है, इसी तरीके से उसने दोबारा एक बैट खरीदा है और उसने 3 बॉल खरीदी है। ठीक है, एक बैट और 3 बॉल कितने की भाई खरीदी उसने, 1300 की। तो 1 को x से मल्टीप्लाई करेंगे, x रहेगा x प्लस 3y इज इक्वल टू 1300। ये लो भाई, हो गया ये पहली इक्वेशन। दूसरी इक्वेशन बताओ भाई, इसके अंदर दिक्कत है किसी को? हाँ भाई, तो मैं क्वेश्चन दूसरा समझ में आ गया। उसके बाद क्वेश्चन 3 की बात करते हैं भाई। जिसको दूसरा आ गया वो तीसरा भी आसानी से आ जाएगा। इसमें लिखा है कि 2 किलो सेब और 1 किलो अंगूर का मूल्य, ठीक है, हमारे पास 160 किलो था, मतलब 160 रुपये था। मैंने क्या बोला कि 2 किलो सेब है, ठीक है, और 1 किलो अंगूर ये खरीदे हैं और 160 रुपये का है। तो सेब और अंगूर है ना, ठीक है। उसके बाद कह रहे कि 1 महीने बाद गए। ठीक भाई, जब भी खरीदने की बात चल रही है, इसमें महीना बाद कुछ नहीं देखेंगे। ठीक है, महीना बाद कुछ नहीं देखेंगे इसके अंदर। अगर कीमत बढ़ा के बताते हैं वो बात अलग है, तो कीमत में ऐड कर दिया जाएगा। ठीक है, वो बताऊंगा बाद में। उसके बाद कह रहे कि 1 महीने बाद 4 किलो सेब और 2 किलो अंगूर 300 रुपये के हो गए। ठीक है, 4 किलो सेब और भाई 2 किलो अंगूर 300 रुपये के। इसको भी ग्राफ में दिखाना है। देखो इंग्लिश में क्या लिखा है, द कॉस्ट ऑफ 2 kg एप्पल, 2 किलो एप्पल एंड 1 kg ग्रेप्स। ठीक है, जो मेरे पास 1 kg ग्रेप्स है, इनके जो ऑन अ डे वॉज फाउंड टू बी 160। ठीक है, एक दिन एक इंसान मार्केट गया, ठीक है, उसने देखा 2 किलो सेब और 1 किलो जो ग्रेप्स है उसकी जो उसका जो प्राइस है 160 है, 160 है। उसके बाद आफ्टर अ मंथ, 1 महीने बाद गया वो। ठीक, द कॉस्ट ऑफ 4 kg ऑफ एप्पल, 4 किलो एप्पल, और उसके बाद 2 kg ऑफ ग्रेप्स। ठीक है, जो मेरे पास 2 kg ग्रेप्स हैं उनका प्राइस कितना बताया भाई उसने? उसने बताया कि इज 300। देखो पहले मैं क्या मानूंगा, लेट प्राइस ऑफ एप्पल। ठीक है, माना सेब की कीमत, माना सेब की कीमत कितनी है भाई, x। फिर लेट प्राइस ऑफ ग्रेप्स। ठीक है, जो ग्रेप्स है भाई, जो मेरे पास है, माना अंगूर की कीमत मेरे पास कितनी है भाई, y है। एक x है, दूसरा मेरे पास क्या है, y है। ये बातें पता लगी। फिर क्या करना है, देखो हमने कितना खरीदा है, पहले मैं खरीदा 2 किलो सेब, तो 2 किलो उसकी कीमत से गुना कर दो x से, प्लस फिर
हमने खरीदा है 1 किलो अंगूर, तो 1 किलो अंगूर उसकी कीमत से गुना कर दो, कितने का है भाई 160 रुपये का। तो 2x 1 को y से करूँ सिर्फ y आएगा बराबर 160। ये मेरे पास पहली इक्वेशन आ गई, ठीक है। अगर ऐसे में दूसरी इक्वेशन की बात कर दूं तो मेरे पास कैसा आएगा भाई, उसने क्या बता रखा है 4 किलो सेब है, ठीक है। तो 4 इंटू में x प्लस उसके बाद क्या है मेरे पास 2 किलो उसने अंगूर खरीदे हैं, तो 2 किलो और अंगूर की कीमत कितनी है y है, और कितने का भाई 300। क्या कर देंगे 4x प्लस 2y इज इक्वल टू 300। भाई देखो आज जो नई बात थी ना वो सिर्फ एज वाली बात थी, ठीक। जो एज वाले क्वेश्चन है बस इसको थोड़ा समझना है तुम्हें। खरीदने वाली बात मैं तुम्हें पिछली क्लास में काफ़ी अच्छे समझाई थी, जिसको इसमें बहुत दिक्कत आई ना इस वाले में तो इसको आ रही है। एक बार एग्जाम्पल थर्ड की जो इसकी जो पिछली क्लास है उसे देख लेना, ठीक है। गारंटी दे रहा हूँ फुल समझ में आ जाएगा, ठीक है। उसमें तुम्हारे पास ना जो लिखना होगा ना वो सारा समझ जाओगे। ये बातें तो लग गई भाई। इसका बैठ के ग्राफ बनाओ स्पीड में जल्दी जल्दी।